हाय कोडर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल हेल्प ए कोडर। आप भी हेल्प करें, मैं भी हेल्प करूं, हम सब एक दूसरे की हेल्प करें। सो गाइज, आज के इस वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूं लेज़ी लोड के बारे में। और लेज़ी लोड हमें वेबसाइट में क्यों इम्प्लीमेंट करना चाहिए, उसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमने लास्ट टाइम जो बात की थी LCP और FCP के बारे में, उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं जिन्होंने ये वाला वीडियो नहीं देखा है। इसके अंदर मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि FCP और LCP को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं और ये दोनों चीज़ें क्या हैं। आप इस वीडियो को पूरा देखें और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें और मुझे सपोर्ट करते रहें। हाल ही में अभी जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये लेज़ी लोड के बारे में है। लेज़ी लोड क्यों इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल, लेज़ी लोड लगाने से हमारी वेबसाइट थोड़ा सा इम्प्रूव हो जाती है, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाती है, लेकिन ये बेस्ट प्रैक्टिस है। किसी भी वेबसाइट में हम लेज़ी लोड इम्प्लीमेंट करते हैं तो उसका ऑप्टिमाइजेशन बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है। अब देखना ये है कि एसईओ के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है ये। एसईओ के लिए इम्पोर्टेंट ये है कि जब बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं काफ़ी बार एसईओ की टीम यही बोलती है कि भाई हमारी जो वेबसाइट है ऑप्टिमाइज नहीं है और उसमें काफ़ी सारे एरर्स हैं, जो सेमरस और एचरेफ और ये गूगल वेब मास्टर जो हमें अपने एरर्स की लिस्ट के अंदर दिखाते हैं कि लेज़ी लोड इम्प्लीमेंट नहीं है, इमेजेस की साइज़ बहुत ज़्यादा है। इस तरह के एरर हमें सेमरस और एचरेफ के अंदर देखने को मिलते हैं। एसईओ टीम हमें वो लिस्ट प्रोवाइड करती है और इन इमेजेस को हम उन इमेजेस पे हमें काम करना पड़ता है। इसीलिए इम्पोर्टेंट है लेज़ी लोड इम्प्लीमेंट करने के लिए, ताकि हम सेमरस और जो एचरेफ है और बाकी सारे बहुत सारे टूल हैं एसईओ के लिए, उन टूल्स की जो एरर्स हैं हम रिमूव कर सकें। उसके अंदर एक लेज़ी लोड का भी एरर है, तो उसको भी हम रिमूव कर सकते हैं। अब लेज़ी लोड इम्प्लीमेंट करने के तरीके क्या क्या हैं, वो क्या एक दो तरीके हैं काफ़ी अच्छे। मैं उन एक दो तरीकों को बताऊंगा। तो गाइस, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो अभी मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें जितना हो सके, लाइक करें, एंड अगर आपका कोई क्वेश्चन है किसी भी चीज़ से रिलेटेड तो कमेंट ज़रूर करें, ताकि मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूँ या फिर आपको अच्छे से समझा दूँ। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मेरी मेहनत को सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो लाता रहूँ। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरी एक वेबसाइट है जिसको मैंने एक डेमो वर्जन के अंदर लिया हुआ है। वेब सीरीज़ जो मेरी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में चल रही है, वेबसाइट ऑप्टिमाइजेशन के बारे में, इसलिए मैंने ऑप्टिमाइजेशन ऑप्टिमाइज इसका URL रख दिया है। ये मेरी वेबसाइट है, तो इसको ही मैं यूज़ कर रहा हूँ इस वीडियो को बनाने के लिए। ऑलरेडी मैंने अपनी इसी जो URL है इसी को एनालाइज किया हुआ है और इसको मैंने यहाँ पे इनकॉग्निटो मोड के अंदर एनालाइज किया हुआ है। अभी जो मेरा स्कोर है, जो मेरी परफॉर्मेंस है वेबसाइट की, 64 दिखा रहा है यहाँ पे। इसी को ही हम इम्प्रूव कर रहे हैं। तो जब मैंने स्टार्ट किया था तो जो मेरा परफॉर्मेंस था बहुत ही कम था। अब यहाँ पे क्या है कि मेरा 64 परफॉर्मेंस दिखा रहा है, तो धीरे धीरे ये इम्प्रूव होता हुआ चला जाएगा। नीचे आ जाते हैं, तो नीचे आने पे मुझे यहाँ पे दिखता है, देखिए, डेफर ऑफ स्क्रीन इमेजेस। यही है जिसको हमने रिमूव करना है यहाँ से, क्योंकि ये हमारा जो पेज इनसाइट है, ये हमें जो परफॉर्मेंस 64 दिखा रहा है, इसको अगर रिमूव कर देंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बढ़ सकती है। और यहाँ पे ये गूगल पेज इनसाइट हमें बता रहा है कि कंसीडर लेजी लोडिंग ऑफ स्क्रीन। हमें जो लेजी लोडिंग है हमें वो यूज़ करना चाहिए। जो भी हिडन इमेजेस है आफ्टर ऑल क्रिटिकल रिसोर्स के बाद जो फिनिश होती है लोड पे, और टू लोअर टाइम टू इंटरेक्ट, बहुत कम समय ले सकती हैं। इसके अंदर जो भी है वो हमें बता रहा है। बाकी थोड़ा सा अगर नीचे आ जाते हैं तो इंस्टॉल लेजी लोड वर्डप्रेस प्लगइन के बारे में बता रहे कि हम लेजी लोड को रिमूव करने के लिए, लेजी लोड लगाने के लिए हम प्लगइन यूज़ कर सकते हैं वर्डप्रेस की वेबसाइट में। बट मैं प्लगइन यूज़ नहीं करता हूँ, जितना हो सकता है मैं कम प्लगइन यूज़ करता हूँ वेबसाइट के अंदर। और जो मेरे क्लाइंट हैं उनके लिए भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि मैं खुद से ही उनकी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज़ करके दूँ।
यहाँ पे अगर नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे कुछ इमेजेस 1 2 3 4 यूआरएल बता रहा है, जो कि मुझे वहाँ पे लेजी लोड इम्प्लीमेंट करने के लिए बोल रहा है। यहाँ पे देख लेते हैं। तो इनका जो रिसोर्स साइज है वो 48 है, बाकी पोटेंशियल सेविंग 48 ही है। वो इसलिए दिखा रहा है यहाँ पे। कई बार जो लास्ट टाइम अगर आप मेरा जो पिछला वीडियो वो देखेंगे तो उसके अंदर मैंने एफसीपी और एलसीपी के बारे में बताया हुआ है, जहाँ पे जो इमेजेस की जो साइज होती है वो भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है हमारी वेबसाइट की परफॉर्मेंस पे। कई बार क्या होता है कि हम बिना सोचे समझे मतलब 1 MB की इमेज अपलोड कर दी है, और मतलब अब इस तरीके से 1 MB की या फिर 1 MB मत लो, कोई बात नहीं, 700 KB या फिर 500 KB की इमेजेस को हम मतलब अपलोड कर देते हैं। वो क्या होता है कि अननेसेसरी हमारी वेबसाइट पे बहुत ज़्यादा लोड बढ़ा देती है, क्योंकि 1 MB की जो इमेज है उसको डाउनलोड होने में भी टाइम लगता है। तो इस तरीके से अगर हमने 10 इमेजेस को अगर यूज़ किया हुआ है 1 MB की, तो 10 MB हो गया। तो 10 MB की इमेजेस को हमारे मतलब फ़ोन के अंदर या फिर हमारे डेस्कटॉप के अंदर डाउनलोड होने में भी तो टाइम लगेगा ना। अब बेसिकली जब टाइम लोड ज़्यादा बढ़ जाएगा इमेजेस का, तो जाहिर सी बात है कि ऑप्टिमाइजेशन का जो हमारा जो परफॉर्मेंस है वो भी मतलब लो हो जाएगा। मतलब लोड ज़्यादा लेगी वेबसाइट, लोड होने में टाइम लगेगी। अगर वेबसाइट ओपन ही नहीं होगी, ठीक है, तो यूज़र क्यों आएगा हमारी वेबसाइट पे। तो इसी चीज़ को ही हमने इम्प्रूव करना है। तो मैंने लास्ट वीडियो के अंदर बता दिया है कि हम उन इमेजेस को कैसे मतलब ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। ये मतलब जल्दी जल्दी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अगर हमारे पास टाइम नहीं है ज़्यादा, तो हम एक ही बार में मतलब 100 इमेजेस हैं या फिर जितने भी इमेजेस हैं, हम मुश्किल से 5 मिनट के अंदर सारी इमेजेस को कैसे ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। तो वो वीडियो अगर आपने देखा नहीं है तो वो देख ले, बहुत हेल्प हो जाएगी आपकी भी। सो अब इस वीडियो में हमने लेजी लोड के बारे में बात करनी है, तो हम उसी पे चलते हैं। तो इमेजेस क्या है जो भी है, 1 2 3 4 इमेजेस हैं जिनको हमें ऑप्टिमाइज करना है। ये बैनर की इमेजेस हैं, मैंने स्लाइडर के अंदर मतलब इमेजेस को यूज़ किया हुआ है। अब मैं देख लेता हूँ मेरा स्लाइडर कहाँ है। तो ये मेरा स्लाइडर है जहाँ पे ये इमेजेस यूज़ हो रखी हैं। इसी के अंदर मुझे लेजी लोड यूज़ करना है। अब लेजी लोड, अब ये आउल कैरोसेल मैंने इसके अंदर यूज़ किया है। तो आउल कैरोसेल के अंदर अलग से हमें एक फीचर दिया हुआ है कि हम उसके अंदर एक लेजी लोड इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ये थोड़ा सा नॉलेजेबल हो सकता है आपके लिए भी, अगर आपको जिनको नहीं पता आउल कैरोसेल के अंदर लेजी लोड कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। आज वो भी मैं बता दूंगा। देखते हैं। मैंने ऑलरेडी अपना डैशबोर्ड ओपन किया हुआ है। मैंने ये पूरा जो अपने वेबसाइट है मैनुअली सारी बनाई हुई है वर्डप्रेस के अंदर, और सारे टेम्पलेट मैंने खुद से ही क्रिएट किए गए हैं। ये मेरा जो बैनर सेक्शन है, यहाँ से मेरा बैनर सेक्शन स्टार्ट होता है। अब लेजी लोड स्टार्ट करने से पहले आउल कर्सर के अंदर हमने एक तो क्लास यूज़ करनी होती है आउल लेजी। इमेज के अंदर ये जो हमारा इमेज टैग है उसके अंदर आउल लेजी की एक क्लास यूज़ करनी होती है। उस क्लास को पहले हम ऐड करेंगे, फिर उसके बाद हम जेएस के अंदर जाके लेजी लोड को ट्रू कर देंगे। और तीसरी चीज़ ये हो जाएगी कि हमने एसआरसी जो हमारा इमेज टैग का सोर्स होता है उसको सोर्स से हटाकर डेटा सोर्स करना चाहिए, मतलब करना पड़ेगा। तो डेटा डैश एसआरसी हमें यूज़ करना पड़ेगा। इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और विजुअल स्टूडियो में जा कर के मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो ये मेरा बैनर है, मेरा बैनर सेक्शन है। तो इसी बैनर सेक्शन के अंदर ये मेरी पहली इमेज यहाँ से स्टार्ट हो रही है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैंने यहाँ पे जाके आउल लेजी की एक क्लास यूज़ करनी है इस टाइप से, ठीक है। जितने भी इमेजेस हैं मेरी, तो वहाँ पे मुझे आउल लेजी की क्लास ऐड कर देनी है सबसे पहले। यहाँ पे पहला है, ये दूसरा, नाउ ये थर्ड है, यहाँ ऑलरेडी लगी है। ये फोर इमेजेस मुझे दिखा रहा है जिसमें मुझे लेजी लोड इम्प्लीमेंट करना है, ठीक है। अब सेकंड जो
टर्न है मेरा वो सेकेंड टाइम जो मुझे यूज़ करना है, अब ये डेटा SRC यूज़ करना है। SRC नहीं यूज़ करना है, डेटा SRC यूज़ करना है। जो भी आउल क्रेजल की फीचर है, फंक्शनलिटी जो भी है, वो इसी तरीके से वर्क करेगी। वो डेटा SRC को फाइंड आउट करेगी, उसके बाद उसको जो डेटा SRC के अंदर URL क्रिएट मिलेगा वो SRC में यहाँ पे ऐड कर देगा। देखिए यहाँ पे SRC नहीं है, लेकिन जब हमारा स्लाइडर लोड होगा तो वो डेटा SRC फंक्शन मतलब जो भी फंक्शन आउल क्रेजल के अंदर यूज़ है वो इसको फाइंड आउट करेगा और जो भी इसके अंदर URL होगा उसको SRC के अंदर कन्वर्ट कर देगा। सो मुझे जहाँ जहाँ SRC है वहाँ वहाँ डेटा SRC यूज़ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम यूज़ कर लेते हैं, यहाँ पे भी यूज़ कर लेते हैं और यहाँ पे। सो हमारा ये वाला काम कंप्लीट हो गया है। तो इसको कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। नाउ इसको फाइल को सेव कर लेंगे। पहले अब मैंने JS वाली फाइल ओपन करनी है जहाँ पे मैंने इस स्लाइडर को इनिशियलाइज किया हुआ है। कस्टम में जाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे मेरा हीरो स्लाइडर है, तो इसी के अंदर मैंने किया हुआ है। सो यहाँ पे देखिए मैंने इसको कमेंट किया हुआ है, बस मुझे क्या करना है, इसको अनकमेंट करके अब लेजी लोड यहाँ फॉल्स है। ठीक है, चलो मैं पहले ये देख लेता हूँ फॉल्स से क्या होता है, तो आपको भी समझ आ जाएगा फॉल्स से क्या होता है। तो मैं ठीक है इसको सेव कर लेते हैं। पहले सेव करने के बाद यहाँ पे मेरी इमेज आ रही है। अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मेरी इमेज नहीं आई है। तो देखते हैं यहाँ पे मतलब इमेजेस तो कोई आ नहीं रही है। सो अब हमने क्या करना है कि इसको हमने किधर गया सॉरी इसमें क्या था। सो यहाँ पे हमने बस खाली ट्रू करके देखना है एक बार, और ट्रू करने के बाद फाइल को सेव कर देंगे। फाइल को सेव करने के बाद इसको रिलोड करेंगे। अभी भी यहाँ पे इमेजेस कोई आ नहीं रही है, क्यों नहीं आ रही है? ओहो, हमने फाइल को यहाँ पे सेव नहीं किया क्या? यहाँ पे भी फाइल को सेव किया है, लेजी लोड ट्रू कर दिया है। चलो इग्नोर, इनकॉग्निटो मोड में देख लेते हैं क्यों नहीं आया। ओके तो कैसे में ले लिया होगा। सो यहाँ पे देखिए इमेजेस अब आ गई हैं। जैसे ही मैंने लेजी लोड JS के अंदर लेजी लोड को ट्रू किया है, सो उसके बाद मेरी इमेजेस यहाँ पे शो होने लगी है। सो अब हमने सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया है। सो अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ये इमेजेस जो दिखा रहा है ये कितनी कम होती हैं, ऑप्टिमाइज हो रहा है या नहीं हो रहा है, चेक कर लेते हैं, एनालाइज करके देख लेते हैं। सो इसमें थोड़ा सा टाइम लगता है एनालाइज होने में, सो थोड़ा वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ एनालाइज कर दिया है इसने 68 परफॉर्मेंस, अभी भी 64 पहले 64 था, अब 68 है परफॉर्मेंस मेरा। सो अब नीचे आ जाते हैं। सो अभी भी यहाँ पे डेफर ऑफ स्क्रीन मुझे दिखा रहा है। सो यहाँ पे अब 3 इमेजेस हैं, 3 है सॉरी 2 इमेजेस हैं। डेटा SRC ये क्यों दिखा रहा है अभी भी मुझे? डेटा SRC यहाँ पे, चलो कोई, यहाँ पे भी मुझे 2 इमेजेस दिखा रहा है, पहले 4 थी बट अब यहाँ 2 दिखा रहा है। तो मैं एक बार फिर से इसको क्लिक करके एनालाइज करके देखता हूँ। ठीक है गाइज, मैंने यहाँ पे दोबारा से इसको एनालाइज किया था, हो सकता है क्योंकि ऐसे मतलब क्या कहते हैं मतलब कैशे ले लिया होगा। तो अब देखिए मेरे परफॉर्मेंस यहाँ पे 72 दिखा रहा है, और नीचे चल के देखते हैं वो एरर अभी भी आ रहा है नहीं आ रहा। तो यहाँ पे डेफर ऑफ स्क्रीन, सो गाइज यहाँ पे मैं देखिए मेरा जो डेफर ऑफ स्क्रीन जो एरर था वो यहाँ से हट गए, और देखिए मेरी परफॉर्मेंस भी मतलब 64 से 72 हो गई है। तो स्टार्टिंग में हमने 64 देखा था बट अब यहाँ पे 72 हो गई है। सो इस तरीके से हम आउल क्रेजल के अंदर, तो इस तरीके से हम लेजी लोड यूज़ कर सकते हैं। और नॉर्मल इमेजेस की बात करें तो हम नॉर्मल इमेजेस के अंदर सिंपल क्या करना होता है कि यहाँ पे जो भी इमेजेस है, एक मिनट यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। जैसे अब जो नॉर्मल हम इमेज टैग यूज़ करते हैं, सो उसके अंदर हम इस तरीके से यूज़ करते हैं। इमेज होता है, SRC होता है, URL हो गया अपना, फिर ऑल टैग यूज़ करते हैं SEO के लिए। सो क्लास हो गई। सो सिंपली हमें क्या करना होता है कि यहाँ पे
जो लोडिंग इज इक्वल टू डबल कोट के अंदर लेजी, ये एट्रीब्यूट यूज करना होता है। सो इस तरीके से हम जो भी हमारी नॉर्मल इमेजेस होती हैं जो स्लाइडर के अंदर नहीं होती हैं, वो मतलब सिंपल लगी मतलब प्लेस होती हैं, सो उन इमेजेस के अंदर हम इस तरीके का मतलब लेजी लोडिंग लेजी वाला एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं। सो इस तरीके से हम जितनी भी इमेजेस होती हैं, क्योंकि अब क्या है कि मैंने एक चीज़ आपको मैं बता देता हूँ कि मेरा मतलब स्लाइडर के अंदर ही ज़्यादा जो इमेजेस थी वो ज़्यादा हैवी रही, बाकी इमेजेस मेरी मतलब इतना लोड नहीं ले रही है, तो इस वजह से मेरी बाकी की जो इमेजेस है उसमें जो गूगल पेज इनसाइट है वो ये नहीं कह रहा है कि मुझे नीड है और मतलब लोडिंग लेजी लगाने की। सो इस वजह से मैंने नहीं लगाया है, क्योंकि ज़्यादा अगर नीड है नहीं तो मैं क्यों लगाऊं एट्रीब्यूट। सो मैंने ऑलरेडी इन जो इमेजेस है कंप्रेस कर दिया है। सो कंप्रेस करने की वजह से मेरी जो इमेजेस है वो जल्दी लोड हो जाती हैं, तो इसकी वजह से मुझे लोडिंग लेजी लगाने की भी कोई नीड है नहीं। लेकिन फिर भी अगर जैसे आपको नीड पड़ती है तो आप सिंपल क्या करना है, तो लोडिंग करके ये जो एट्रीब्यूट मैंने आपको बताया है सिंपल आपको ये लगा देना है, तो उससे क्या होगा कि आपका एरर 100% श्योर वो हट जाएगा वहाँ से। सो अगर आप ये नहीं करना चाहते तो एक तरीका और भी है, आप मतलब ये नहीं यूज़ करना चाहते मत कीजिए। सो आप सिंपल क्या करना है, इस इमेज टैग को आपने फिगर टैग के अंदर यूज़ कर लेना सिंपल। सो आपका वो जो लेजी लोडिंग वाला एरर है उसको भी इस तरीके से हम रिमूव कर सकते हैं। सो आई होप कि ये मेरी जो ट्रिक है, ये मेरा जो मतलब काम है आपको पसंद आएगा। सो मैंने ये जो वीडियो है आपको अगर इंटरेस्टिंग लगा है और जो भी मैंने काम आपको बताया है इसमें करके अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को मेरे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो पे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और अदर कोडर्स के साथ ये वाला वीडियो मेरा शेयर कीजिए ताकि और कोडर्स की भी हेल्प हो सके। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।